हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैसे टेक लर्नर। कैसे टेक लर्नर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। जिसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो एक्सेल सीखने के लिए सोच रहे हैं या फिर एक्सेल में वर्क करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो इस पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो एक्सेल के अंदर फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उन सारे फीचर्स को कोई यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसका यूज़ कब और कैसे करना है। तो ये एज ए बिगनर्स और जो ऑलरेडी वर्किंग है, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि वन बाय वन इसके जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में प्लस प्रैक्टिकली उसे समझेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस फीचर्स का यूज हमें कब और कैसे करना है, या फिर किस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए या मैनेज करने के लिए हमें यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ बिगनर हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम एक अपने पीसी या लैपटॉप में जो एक्सेल सीट होती है, उस सीट को या उस फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने पीसी पे जाना है और अपने जो आपका माउस होगा उस कर्सर को कहीं भी ले जाके अपने आप ब्लैंक डिस्प्ले पे ले जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको लास्ट थर्ड में आना है, न्यू। न्यू में जाने के बाद जब भी आपका माउस का कर्सर न्यू में जाएगा, उसमें जाने के बाद एक छोटी सी विंडो पॉपअप होगा जिसमें कि आपको कुछ और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको लास्ट सेकंड में जाना है। ये देखिए, आपको यहाँ पे आपको शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क सीट। आपको इसमें क्लिक करना है। तो देखिए आपके डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट होगी, लेकिन अभी इसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क सीट। अगर आपको बाय डिफॉल्ट यही रखना है, बाद में नाम चेंज करना फाइल का, तो आप ये रहने दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें आज जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो होम टैब की स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं इसमें इसका आज का जो टॉपिक का नेम है, अब मैं उसमें ये लिख देता हूँ। आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो होम टैब। होम टैब लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और एक बार एंटर और प्रेस किया। इसके बाद जो हमारी एक्सेल की सीट है वो आपकी खुल चुकी है। पहला हमारे पास जो फाइल क्रिएट करने का पहला ऑप्शन तो ये था। सेकंड, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक अब सर्च टाइप है टू सर्च का ऑप्शन है। आपके विंडो या लैपटॉप, आपके जो पीसी होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप, दोनों में होता है। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल। आप जब एक्सेल टाइप करोगे, जब आप एक्सेल टाइप करोगे इसमें, तो आपको जो एक्सेल का एप्लीकेशन है कुछ उसका जो व्यू है वो कुछ इस तरीका दिखाई देगा, है ना। अब आपको देखिए वो ऐप का एक आइकन खुल के आ गया। आपको ओपन में अब जाना है। ओपन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपकी जो एक्सेल की सीट थी वो फाइल क्रिएट होगी। देखिए, हमने जब डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने के बाद जो हमने फाइल क्रिएट की थी, वहां हमसे उसने फाइल का नाम पूछा था कि आपको बाय डिफॉल्ट रखना है या फिर हमें कुछ नाम देना है। जो भी हमारी फाइल का नाम है वो हमें उसका नाम देना है। उसने वहां पे हमसे वो पूछा था, बट यहाँ पे उसने हमसे यहाँ पे नहीं पूछा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब अभी हम फाइल को सेव करेंगे, तो जब हम सेव करेंगे तो उस समय हमसे वो फाइल का नेम पूछेगा कि उस फाइल का नेम आप, या फिर आपने जो भी डेटा बनाया है उस फाइल डेटा का नाम आप क्या रखना चाह रहे हो। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होगा उसका कुछ तो नेम होगा कि वो किससे रिलेटेड है, तो हम उससे रिलेटेड उस फाइल का नेम उसमें फिल कर देते, ताकि हमें कभी भी उस डेटा की जरूरत पड़े तो हम उसे इसलिए उसमें अपने सिस्टम में या अपने डेटा में उसे फाइंड कर सके। तो हमने यहाँ पे दो वेज देखे कि हम जो एक्सेल की फाइल है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब
अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर के फीचर्स को। जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं कि जो आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है होम टैब। अब मैं बता दूं आपको होम टैब क्या होता है। सबसे पहले ये जो आपका ऊपर रिबन है, इस रिबन में देखिए आपको इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये हमारे टैब होते हैं। जो हमारा एक्सेल सीट है इसमें जो ऊपर होते हैं होम, इंसर्ट, मतलब जो भी रिबन में शो होते हैं वो टैब होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होम टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, होम टैब स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और बता दूं। जैसे कि हमारे यहाँ पे होम टैब से जस्ट पहले एक फाइल है। तो हम सबसे पहले समझते हैं फाइल में क्या क्या ऑप्शन है और उनका वर्क क्या क्या होता है और उन्हें हमें कब यूज करना है। तो अभी हमारा होम बाय डिफॉल्ट हमारा होम आ रहा है, जिसमें कि आपको कुछ सीटें दिख रही हैं, जिसमें ब्लैंक वर्कबुक है और सेल्स रिपोर्ट है, वेलकम टू एक्सेल है, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है, फॉर्मूला ट्यूटोरियल है, पावर क्वेरी है ना ट्यूटोरियल है। तो इसमें आपको बहुत सारी ब्लैंक सीट मिल जाएंगी। जो भी आप यूज कर रहे हो या आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सुटेबल है, अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से कोई भी सीट आप लेके इसमें डेटा का वर्क कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन न्यू में वही चीजें सारी सेम कि हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे, सेल्स रिपोर्ट है, और आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन भी बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसमें कि आप वही अपने यूज के अकॉर्डिंग आपको जो भी यूज करना, जिसमें जैसे कि देखिए आपको हम कुछ चीजें बता दूं। इसमें से सेल्स इनवॉइस है, होम इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री लिस्ट, एम्प्लॉयज अब्सेंस, लोन कैलकुलेटर, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो भी यूज करना है, जो भी टेम्पलेट यूज करना है या जो भी फाइल का फॉर्मेट यूज करना है, आपको यहाँ से वो बाय डिफॉल्ट भी लेके यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन ओपन। अगर आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में कोई फाइल है तो आप यहाँ से उसे एक्सेस करके उसे ओपन करके आप उसमें अपना वर्क कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिस पीसी ऐड टू प्लेस और ब्राउज, आपके जहां भी फाइल है उस फाइल को आप यहाँ से एक्सेस करके उस पर वर्क कर सकते हैं। इन्फो में आपकी जो एक्सेल की फाइल है उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपकी फाइल का साइज कितना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब की है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और आपने ये फाइल कब क्रिएट की है। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी जो एक्सेल सीट आप वर्क करोगे ना तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सेव, जो आपने फाइल क्रिएट की है वो आप सेव करना है। आपको सेव कहाँ पे करना है, जहां भी आप सेव करना है वो आपसे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन करने के बाद आप उसे सेव कर दोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज में क्या है, आपने जो भी डेटा क्रिएट किया, आपने जो भी डेटा बनाया उसकी एज इट इट सेम सीट को कॉपी करना, मीन्स सेव कर देना। आपने दो फाइल क्रिएट की, आप ये चाह रहे हो कि जो मेरी ओरिजिनल सीट है वो एज इट इट ऐसे रहे, लेकिन एक इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी और सेव कर लूँ, तो आप सेव एज करके उसी की सेम कॉपी आप एक और डेस्कटॉप पे या फिर जहां भी आप जो भी इसमें पाथ फाइल दोगे, आप जो भी लोकेशन दोगे वहां पे वो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। देन प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में आपने जो भी डेटा बनाया हो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। अभी वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अभी डेटा को इसमें क्रिएट किया नहीं, आपने डेटा कोई बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। देन शेयर, आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी फाइल को शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी फाइल को करना है। देन पब्लिश, देन लास्ट क्लोज। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट होम पे। होम पे जाने के बाद हम अपने एक फाइल को, जो हमने फाइल क्रिएट की है, हम उस पर चलते हैं। तो आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं होम टैब के बारे में। होम टैब में देखिए, होम टैब के अंदर भी कई सारे जो अलग अलग पार्ट है इसके ना, जैसे कि पहला क्लिप बोर्ड है, देन फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सारे ऑप्शन है। तो अब इन सारे ऑप्शन में जितने भी इसके अंदर के फीचर्स हैं हम उसको वन बाय वन समझेंगे। जैसे कि कट, पहले जो हमारा क्लिप बोर्ड है उसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। देन फॉन्ट में, जो फॉन्ट में हमें जो उसका हमें फॉन्ट का कोई रिसाइज करना है या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना है, या जो हमारी फॉन्ट है ना उसका जो डिजाइन है वो चेंज करना है, हम उसमें सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए, मैं आपको ये होम टैब समझाने से पहले हमें एक किस्म डेटा की जरूरत पड़ेगी, उस डेटा के थ्रू हम उसका यूजेस समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। जैसे कि मैं डेटा बनाने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो हमारी 1 2 3 4 जो नंबर सीरीज होती हैं अप टू डाउन, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रॉज।
और जो हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज होती है ए टू जेड, मीन्स लेफ्ट टू राइट, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। मीन्स जो हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज है उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और जो हमारी 1 2 3 नंबर सीरीज है उन्हें हम रॉस कहते हैं। तो और जहां पर भी जिस भी सेल में ये हमारा ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगल शो हो रहा है, जिस भी सेल में आपका रेक्टेंगल शो होगा उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल जिसमें हम डेटा टाइप कर सकते हैं या टाइप करेंगे वो एक्टिव सेल ही होगा। और जब तक हम उस सेल में डेटा टाइप नहीं कर सकते, जब तक वो सेल एक्टिव नहीं होगा। मीन्स हमारे यहाँ पे जैसे आप यहाँ देखिए जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ग्रीन कलर का आपको कोई रेक्टेंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप इसमें डेटा टाइप कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए आपका जो माउस का कर्सर है वो प्लस का साइन हो रहा है, और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं हो रहा कि आपको इस सेल में डेटा टाइप करना है। अगर अभी हम जाते हैं ग्रीन सेल में, तो आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अपने यहाँ पे डेटा टाइप हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अब इसमें हम यहाँ टाइप करते हैं, हमने डेटा, हमारा जो डेटा है टाइप होना स्टार्ट हो गया। तो जिस भी सेल्स में ये आपका जो ग्रीन रेक्टेंगल शो होगा वो एक्टिव सेल कहलाएगा, और इसी एक्टिव सेल में हम अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं छोटा सा एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक पहला किया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस एंड टोटल। सीरियल नंबर में मैं जो इसके सीरियल नंबर वो फिल कर देता हूँ 1। प्रोडक्ट नेम में डाल देता हूँ मैं लैपटॉप, क्वांटिटी में कर देता हूँ 20 पीसेस, और प्राइस में कर देता हूँ 35,000 पर पीस। और सीरियल नंबर में 2 इसमें डाल देता हूँ मैं माउस, इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ 50 और इसका प्राइस कर देता हूँ 100 रुपीज़ पर पीस। देन थर्ड में कर देता हूँ मैं क्या कीबोर्ड, देन इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ 20 एंड इसका जो प्राइस होगा वो हमारा होगा 200 रुपीज़ पर पीस। ओके, अब इसके बाद हम, ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। अब इस डेटा को क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा होम टैब का क्लिपबोर्ड है हम उसे समझेंगे। यहाँ पर अभी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम 4 ऑप्शन को जो इनके फीचर्स हैं हम उन्हें पहले समझेंगे कि इनका यूज कब और कैसे होता है। तो पहला जो ऑप्शन है कट, मैं आपको कट बता दूं कट क्या होता है। देखिए जब मैं अपना कर्सर कट पे लेके गया तो वहां पे देखो आप छोटा, मतलब छोटा क्या उसका मैसेज भी सो रहा है कि रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मीन्स अगर आप इस डेटा को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, रिमूव मीन्स ऑलरेडी वो डेटा वहां से हट जाएगा, कट प्रॉपर वहां से कट हो जाएगा, प्रॉपर वहां से डिलीट हो जाएगा, और आप जहां नई जगह पेस्ट करोगे वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस डेटा को लेता हूं और इसे मैं सिलेक्ट करता हूं। आपको सिलेक्ट कैसे करना है मैं ये भी बता दूं। एज अ बिगनर जो फर्स्ट टाइम एक्सेल सीखना चाह रहे हैं वो उनके लिए कि आपको या इसके लिए आप सबसे पहले या तो आप फर्स्ट रो में जहां भी ले जाओ, आपको ये जो आपका कर्सर है वहां फर्स्ट सेल में ले जाके क्लिक करना है। देन आपको यहां से ऐसे करके सेलेक्ट करना है। अगर आप माउस से कर रहे हो है ना, तो आपका जो लेफ्ट क्लिक होगा उस क्लिक को आपको यहाँ पे रखना है, या फिर आपको जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसे प्रेस करके रखना है, और आपको ऐसे अपने माउस की मूवमेंट करके से सिलेक्ट कर लेना है। इससे ज़्यादा इजी वे जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूं, मैं करता हूँ कीबोर्ड की हेल्प से। जैसे कि आपको इसमें क्या करना है, आपको जहां जहां से भी स्टार्टिंग डेटा को सिलेक्ट करना है, आपको जैसे मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो हमारी लेफ्ट राइट एंड अप डाउन जो कीज होती हैं है ना, अप डाउन की जो कीज होती हैं हम उसका यूज करके
जैसे मुझे राइट में सिलेक्ट करना है तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, प्लस जो राइट की है हम उसे प्रेस करके हम टोटल तक पहुंच गए। देन अब हमको डाउन की हमें प्रेस करना है ना, डाउन डाउन की प्रेस करने के बाद हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसे करते हैं कट, और इसी सीट में हम यहाँ से जो जहाँ पे हमारा जी लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसे करते हैं पेस्ट। देखिए अब यहाँ से आपका डेटा जो यहाँ पर था वो ऑलरेडी वहां से रिमूव हो चुका है, कट हो चुका है। और इसके बाद हमने पेस्ट का भी ऑप्शन यहाँ से देख लिया है कि हमें यहाँ पे आके डेटा को अपने पेस्ट करना है, तो हमने कट और पेस्ट देख लिया है। और कट में हमने देख लिया कि जब हम किसी डेटा को कट करते हैं तो उसमें हमारा जो डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा वहां से रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और हम जहां पर भी अपनी नई जगह पे उसे पेस्ट करते हैं वो वहां पे पेस्ट हो जाता है। सेकंड हम देखेंगे कॉपी। सेकंड सेम हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से कॉपी करेंगे, देन सेम जी वाले सेल में जाके हम इस डेटा को पेस्ट के ऑप्शन से पेस्ट कर दिया। अब देखिए आपको जब हमने इस डेटा को पेस्ट किया है तो पेस्ट करने के बाद जब हमने कट किया था तो फर्स्ट टाइम ये डेटा सारा यहां से रिमूव हो गया था, यहां से कट हो गया था, वहां से डिलीट हो गया था। लेकिन जब हमने कॉपी किया डेटा को तो हमारा डेटा जहां पे पहले जिस जगह पे था उस जगह पर भी है, और हमने जहां पे नई जगह पे डेटा को पेस्ट किया है उस जगह पर भी डेटा हमारा पेस्ट है। मीन्स कि हमारा जो कट है, कट में हमारा डेटा रिमूव हो जाता है, और कॉपी में जो हमारा डेटा है वो हमारा डेटा वहां से केवल कॉपी होता है। तो अभी हमने इसमें से दो क्लिपबोर्ड में जो तीन ऑप्शन को हमने यहाँ पे समझ लिया, पहला कट, दूसरा कॉपी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। और पेस्ट को हम समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट को समझ चुके हैं। थर्ड है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हमारा कब होता है, ये जैसे कि आपको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा किसी उसमें डाउट होता है ना उसका यूज कैसे, मतलब कब होना है, किस चीज के लिए होना है, तो आप जब अपना कर्सर लेके यहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा ना। जैसे कि यहाँ देखो इसमें मैसेज भी शो हो रहा है कि लाइक द लुक ऑफ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू द अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। टू गेट स्टार्टेड सेलेक्ट कंटेंट, yes, select content with the formatting you like, click format painter, select something else to automatically apply the formatting। जैसे कि फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये डेटा है, इसे मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग समझाने के लिए मैं कुछ मतलब फॉन्ट के कुछ फीचर्स हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, बट अब मैं आपको बता दूं। देखिए अब जैसे आपने ये देखा कि जो आपका ये वाला टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड है, उसका साइज बोल्ड है, और इससे ज्यादा साइज भी इसका, मतलब इसका फॉन्ट साइज ज्यादा है और इसका हमारे कम है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ये वाला डेटा है इस वाले डेटा में भी सेम ये फॉर्मेट आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस डेटा के किसी भी सेल में जाके इसे क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाता है, हमें जाना फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर अब हमारा यहाँ से आपको देखो, आपको यहाँ पे एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा इस कर्सर के साथ, ये ब्रश मीन्स कि वहां से फॉर्मेट को उसने वहां से उठा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पे ले जाके उसे अप्लाई कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब देखिए आपका जो पहले का फॉर्मेट था सेम एज इट फॉर्मेट आपके दूसरे वाले डेटा में भी आ गया है, मतलब कि हमारा बहुत वाइड एरिया डेटा है। अब उस डेटा को हमें एक ही फॉर्मेट में रखना है, तो हम यहाँ से जो भी हमें फॉर्मेट लेना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, देन फॉर्मेट पेंटर लेके जो हमारा बाकी का डेटा है हम उसे उसमें अप्लाई कर देंगे। तो आपको जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट पेंटर है, उस सेम फॉर्मेट को आपको जो आपने चूज किया कि आपका जो डेटा वो एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उस डेटा को एक ही फॉर्मेट में कर देगा। तो अभी हमने इसे क्लिपबोर्ड को हमने समझ लिया है। देन अब हम समझते हैं फॉन्ट।
फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट में आपको देखो पहला जो ऑप्शन है, मैं बार बार वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस भी फीचर्स में आपके फंक्शन में अपना माउस का कर्सर लेके जाओगे, आपको वहां पे उसकी कुछ मैसेज होंगे, आप उसे रीड करके इजी वे में और ज्यादा समझ सकते हो। जैसे आपको किसी डाउट है कि नहीं इसका यूज कैसे होना है और कब होना है, और साथ में साथ उसकी शॉर्ट की भी आपको वहां पे शो हो जाएगी कि इस फीचर का यूज करने के लिए हम शॉर्ट की कौन सी यूज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मीन्स जो हमारा टेक्स्ट है या फिर हमारा जो डेटा है उसे बोल्ड करना। बोल्ड मीन्स जो उसका फॉर्मेट है या जो भी आपको टेक्स्ट है उसे हम अपनी अगर किसी और लैंग्वेज में कहें तो उसे हाईलाइट कर देना। हाईलाइट मीन्स बहुत ज्यादा वो अलग ही शो होता है ना, बोल्ड कर देना। जैसे कि मैं ये हमारी सीरियल नंबर ये लिस्ट ना ऊपर वाली, ये टाइप हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो लिस्ट है उसके ऊपर का जो हेडिंग है हम उसे करना चाहते हैं बोल्ड। तो हम अगर हम बोल्ड करते हैं तो देखिए आपका जो ऊपर का डेटा है वो बोल्ड हो गया, वो हाईलाइट हो गया, वो अलग ही दिख रहा है कि हाँ ये जो हमारी लिस्ट है उसमें ऊपर ये इसकी हेडिंग है। इटैलिक, अगर आपको अपना टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन, अपने आप को जो आपका डेटा है उसे अंडरलाइन करना। देखिए आपका ये डेटा अंडरलाइन भी हो चुका है। देन अब हम आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर बहुत ज़्यादा आपको जब डेटा क्रिएट करोगे उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये मेरा डेटा है, इस डेटा को मैं इसमें चारों तरफ मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका बॉर्डर चूज करूंगा। बॉर्डर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बॉटम में लगाना, टॉप में लगाना, लेफ्ट राइट। नो बॉर्डर रखना है, जैसे बाय डिफॉल्ट नो बॉर्डर ही होता है। ऑल बॉर्डर करना है तो अभी ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, थिक बॉटम, थिक बॉटम, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। और इसमें आपके कुछ और ऑप्शन है जो अपने अकॉर्डिंग आपका अगर बॉर्डर का आपको कलर चेंज करना है तो आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक ही होता है, अगर आपको कोई किसी और कलर का बॉर्डर लेना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी फिलहाल ले रहा हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर मैंने जब भी लिया तो देखिए हम हमारे डेटा में चारों तरफ इसमें एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है, इसमें चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो हमारा इसमें जो ऑप्शन है कि फॉन्ट। फॉन्ट में हमें देखना है कि जो हमारा ये डेटा है, इस डेटा में हमें जो फॉन्ट लेना है उसका डिजाइन हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें दूसरा डिजाइन लेना है ना। तो दूसरा फॉन्ट का स्टाइल लेना है तो मैं से यहाँ से जो भी हमें इस फॉन्ट साइज चाहिए या फिर जो भी हमारे जो फॉन्ट का हमें स्टाइल चाहिए हम उसमें से कोई सा भी स्टाइल है। जैसे कि मैंने अभी इसमें ले लिया मैंने एरियल ब्लैक। देखिए आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉन्ट साइज का। इंक्रीज फॉन्ट साइज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप जब भी किसी भी उस पे फंक्शन पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको वहां पे मैसेज हो जाएगा कि वो फीचर्स या फंक्शन का यूज इस वर्क के लिए करना है। देखिए जैसे मैंने वहां पे अपना कर्सर ले गया, इसमें आपको मैसेज हो रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आपको अगर अपने जो आपका डेटा है अगर उसका साइज बढ़ाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फॉन्ट मुझे इंक्रीज करना है साइज का, तो मैं यहाँ अगर यहाँ करूंगा तो आपको देखिए जितनी बार मैं क्लिक करूंगा डेटा और जो आपका फॉन्ट साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा। देन ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। अब हम इसे डिक्रीज करेंगे यूज के अपने यूज के अकॉर्डिंग। और इसके जो बराबर में देखो फॉन्ट साइज है, आप इसमें अगर आपको ये कि नहीं हमें अभी 10 है हमें इसे करना है 20, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 टाइप करेंगे, देन एंटर, आपका डेटा 20 हो जाएगा। आपको 15 करना है, हमने यहाँ पे 15 लिखा और एंटर किया, हमारा डेटा का जो साइज है वो 15 हो गया। देन जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कलर, फिल कलर। फिल कलर क्या होता है? फिल कलर ये जो हमारे सेल्स हैं इनके बैकग्राउंड को फिल करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि जो हमारा फॉन्ट है वो तो ऑलरेडी ब्लैक है, अगर हम ब्लैक लेंगे तो फिर फॉन्ट तो सारा हाइड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो हम इसमें क्या कहते हैं, येलो यूज कर लेते हैं। हमने येलो यूज किया तो हमारा जो सेल का बैकग्राउंड है वो हमारा पूरा क्या हो गया, येलो हो गया, है ना।
तो ये हमारा जो कलर है, फिल कलर है, ये हमारे बैकग्राउंड कलर करने के लिए होता है ना। अब मैं इस वाले जो तुम्हारा लिस्ट हो, हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद जो नीचे वाला डेटा है उसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हो जाए ग्रीन हो जाए। मैंने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया। तो जो आपका हेडिंग वाला जो हेडिंग है ऊपर वो आपकी येलो है, और जो आपकी लिस्ट वाला पार्ट है वो आपका ग्रीन हो गया। सेकंड, आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है। जैसे कि अभी आपका ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ब्लैक से लिखा हुआ है, अब हम इस फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं कि हमारा ये हो जाए, कैसे हो जाए, हम इसे कैसे, हाँ रेड। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट कलर है वो रेड ही हो जाए। तो देखिए आपका जो फॉन्ट का कलर है वो रेड हो गया। और जो हमारा लिस्ट का फॉन्ट कलर है इसे भी हम चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं हाँ डार्क ब्लू। हमने इसे डार्क ब्लू कर दिया, तो ये हमारा जो फॉन्ट है वो हमारा डार्क ब्लू हो गया। तो अभी हमने जो सीखा है वो हमने होम, जो हमारा होम टैब है उसमें हम कट, पेस्ट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, और जो फॉन्ट साइज है, मतलब जो फॉन्ट का फीचर्स है, फॉन्ट के अंदर जितने भी हैं, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर बॉक्स कैसे बनाना है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है, और फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, और फॉन्ट के जो बैकग्राउंड, मतलब जो सेल्स में हमने जहाँ पे डेटा टाइप किया है हमें उसका कलर कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें हमने सीखी। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे ताकि हमें इतना कंफ्यूजन हो। क्योंकि क्या होता है, जो लंबी वीडियोस होती हैं फिर वो बोरिंग टाइप में भी हो जाती हैं कि अब इतनी लंबी वीडियो देखना है, या फिर वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी का होने वाला है, इसी होम टैब में होने वाला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें आपको डेटा कैसे मैनेज करना है ये हम सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को और इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करना, ताकि आप जितने भी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें से कोई सा भी एक टॉपिक आपको मिस ना हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जितनी भी वीडियो, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग हुई है इसमें से मैं कोई भी वीडियो मिस करने वाला नहीं हूं कि मैं कोई भी वीडियो का ब्रेक लूं या उससे मैं आपके लिए ना अपलोड करूं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें।